नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में छठ पूजन की रही धूम। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य। गंगा घाट, सरोवर, तालाब और घरों की छतों पर हुआ पूजन। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार का होगा आयोजन। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा 41वां श्री श्याम महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनेगा। और भोजपुरी समाज द्वारा शाम के अर्घ्य से पूर्व गंगा घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ की धूम रही। काशी के गंगा घाट, तालाब, सरोवरों पर लोगों ने छठ मैया की पूजा की और अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। भगवान भास्कर और छठी मैया के पूजन का महापर्व डाला छठ की बाबा भोले की नगरी काशी में धूम रही। छठ पूजा एक हिंदू त्योहार है जो प्रमुख रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। लेकिन छठ मैया की अपरंपार महिमा का गुणगान अब देश ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और मात्र उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश में भक्त छठ माता की पूजा करते हैं। इस दिन भक्त छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना और कठिन व्रत का पालन करते हैं। हिंदुओं के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक माने जाने वाला छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। कार्तिक माह में आने वाले इस महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर को नहाय खाए से हुई। इसके अगले दिन यानी 6 नवंबर को खरना की परंपरा निभाई गई और 7 नवंबर यानी गुरुवार को संध्या अर्घ्य दिया गया। डाला छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रखते हुए छठ का प्रसाद तैयार करती हैं, फिर पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा करने से संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी छठ का पर्व रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ मैया से मांगा गया हर वरदान मैया जरूर पूरा करती हैं और यही कारण है कि दिनों दिन इस पर्व के उत्सव की मान्यता बढ़ती ही जा रही है। छठ पर्व के दृष्टिगत काशी के गंगा घाट, कुंड, सरोवर, तालाब गुलजार रहे। काफी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छत पर भी पूजन किया। छठ माता के लोकप्रिय गीत जो हर किसी के मनभावन है, उनसे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। छठ माता की महिमा का बखान करते गीत गाते महिलाएं अपने परिवार संग दौरी में प्रसाद लिए पूजन स्थल पर पहुंची। इस प्रसाद की दौरी और गन्ने को घर के सदस्य अपने सिर पर लेकर चलते हैं। छठ माता का पूजन करना लोग बेहद ही सौभाग्य की बात मानते हैं। ऐसे में उनसे जुड़े हर एक कार्य को लोग बड़े ही मनोभाव के साथ करते हैं। काशी के गंगा घाट का नजारा देखते ही बन रहा था, जहां दूर दूर तक व्रती महिलाएं अपनी बेदी पर दीपक जलाए छठ माता का पूजन आराधना करते नजर आईं। छठ मैया की महिमा से जिन भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई वो ढोल नगाड़े के साथ दंडवत करते घाटों पर पहुंचे। घाटों की आकर्षक साज सजावट, छठ माता के गूंजते गीत से पूरा माहौल अद्भुत रहा। सूर्यास्त से पहले ही व्रती महिलाएं जल के बीच खड़ी हो गईं और पूजन प्रारंभ हुआ। हाथों में सूप और उसमें सभी प्रसाद लिए आधे जल में खड़े होकर महिलाओं ने भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इसके बाद जैसे ही सूर्यास्त हुआ, छठ मैया के गगनभेदी जयकारों के बीच अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। महिलाओं ने जल में परिक्रमा करते हुए अर्घ्य दिया और इसी के साथ संध्या अर्घ्य की परंपरा निभाई गई।
वहीं घाटों, सरोवरों और तालाबों के पास सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। जल पुलिस और प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे। वहीं बरेका के सूर्य सरोवर पर भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वृहद आयोजन किया गया। दोपहर बाद से ही सूर्य सरोवर पर लोगों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। ढोल नगाड़े की धुन के बीच लोग सरोवर के समीप पहुंचे और विधि विधान से छठ माता का पूजन अर्चन किया। परंपरागत रूप से सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर पहनाया। इस अवसर पर समिति की ओर से वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं रहीं। इस अवसर पर भव्य मंच बनाया गया, जहां पर भगवान सूर्य की आकर्षक प्रतिमा विराजमान की गई, जहां पूजन अर्चन हुआ। वहीं सरोवर के किनारे काफी संख्या में व्रती महिलाएं पूजन हेतु पहुंची। आसमान में लालिमा आते ही हर ओर छठ मैया के जयकारे लगने लगे और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सभी महिलाओं ने पूजन करते हुए डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। एवं महामंत्री श्री अजय कुमार राय करते हुए आज हमारे संगठन ने यहाँ पे लेकिन उनके जो शानदार संदेश जब अर्घ दिया जाएगा उसी समय एक सवाल का हनुमान चालीसा जो पाठ होगा अभिनंदन करते हैं। आपके कठोर तपस्या को हम बार बार नमन करते हैं। फिर से एक आग्रह है कि सरोवर के पास, मुख्य पूजन स्थान के पास केवल व्रती माताएं बहनें ही रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। ये हमारे स्वयंसेवक लोग भी वहां देख करके सुनिश्चित करें। अन्य जो परिजन आए हैं वो प्रांगण के अन्य भाग में अनुशासित होकर के आनंद लें। बच्चा था से इधर आओ।
रुक जाइए माता जी, रुक जाइए, रुक जाइए। कम से कम 50 लोग को सिंदूर लगाई होंगी। पूजा का यही महत्व है। सबसे ज्यादा तो ये महत्व मैंने जो बचपन से आज तक देखते आई हूँ अपने दादी के घर में, इसमें 3 दिन का व्रत होता है और सबसे ज्यादा हम अपने परिवार की खुशियों के लिए, परिवार मेरा सुखकारी रहे, उनके ऊपर कोई ऐसा संकट ना आए, वो हमेशा ब्लेसिंग से खुश रहे, तो इसलिए हम छठ पूजा का त्योहार करते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा ये कठिन व्रत होता है, इसको स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और बहुत ही प्रेम पूर्वक से करती हैं और इसमें 2 टाइम का ये अर्घ होता है। हम संध्या समय में इसको अर्घ देते हैं जब सूर्य अस्त होता है और सुबह के टाइम हम अर्घ देने आते हैं जब सूर्योदय होता है। तो छठ पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। बेसिकली इसका महत्व बिहार में है और इसका एक सीता मैया से भी इसका उजागर हुआ इस पूजा का, क्योंकि सीता मैया भी इस चीज को की हुई है अपने समय में, तो इसलिए छठ पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मिथिला नाटी में एंड बिहार में, ये दोनों जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो इसीलिए छठ पूजा और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैं दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे छठ देखने। वैसे मेरी मम्मी भी छठ करती है, वो बिहार गई हुई है और मुझे छठ की बहुत ज्यादा, मतलब मैं साल भर इंतजार करती हूँ इस त्योहार का, तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतना कुछ नहीं मुझे पता है, लेकिन पता है कि सारे त्योहार होते हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ये व्रत है, इसका साल भर इंतजार करते हैं और ऐसे ही नहीं किया गया, व्रतों में व्रत महान, सच में बहुत महान व्रत है। आज कहाँ पे आई है, क्या है? ये डेलडब्लू है, डेलडब्लू यहाँ छठ पूजा होता है, वही पूजा ही देखने आए हैं हम लोग। करने नहीं है परिवार नहीं, के नहीं। कितने लोग आए? परिवार वर्ग कोई नहीं करता, छठ नहीं करते, हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। अर्घ वगैरह भी देती हैं? हाँ देते हैं, हाँ यहाँ देते हैं। क्या महत्व है? यहाँ का माहौल जैसे सूर्य का ये जो होता है पहला किरण जो निकलता है उसमें अर्घ दिया जाता है, जो टूटता है तब अर्घ दिया। इसका महत्व ये है कि जैसे छठ पूजा जो है छठ माता को याद करता है, मिलता है इन लोग आशीर्वाद, अपना लोग मानता है तो पूजा करता है। अच्छा, क्या मनोकामना लेके आई? मनोकामना तो कुछ नहीं है, बस खाली ऐसे आ गए हैं कि बस छठ माता अपना आशीर्वाद दे और तो होगा परिवार के लिए सुख बस हमारा परिवार सुखल मंगल रहे और क्या। बहनें हैं, हमारी भाभियाँ हैं, हमारी माताएं हैं। जो 3 दिन का ये पर्व है, ये पर्व नहीं है, एक तरीके से इमोशन है जिसको कि मैं देख ली, मैं व्रत नहीं करती मैं, मगर लगातार मैं इनके साथ बैठ कर के मार्ग देने के लिए ज़रूर आती हूँ और इस पूरी तरह से इनके साथ इन्वॉल्व होती हूँ। ये मेरे अपने परिचित के नहीं है, मेरे कोई जान पहचान के नहीं है, जो लेकिन प्रेम और जो ये भाव से जो मुझे सिंदूर लगाते हैं या मुझे जो अर्घ देने देते हैं, वो अपना सगे के से बढ़ कर के काम होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा भाईचारा, जहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर आदमी माँ गंगा को और सूरज को अर्घ देने के लिए उतरा हुआ है। इससे बड़ा महान पर्व और ये एकता का पर्व, जहाँ ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ना अमीर ना गरीब, हर आदमी हर एक दूसरे के सूप में अर्घ दे रहा है, दूध का दे रहा है, जल का दे रहा है। इससे बड़ा का क्या महत्व? संध्या अर्घ का देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलामी, नहीं, ये साबित करता है कि जो नीचे आज डूबा है वही सुबह कल उगेगा। तो आपको डूबते हुए सूरज को प्रणाम करिएगा, तभी कल खुश होकर के वो ऊपर आएगा और इस संसार को रोशनी देगा। कोई संदेश? मेरा संदेश आज यही है काशीवासियों को कि आप इस पर्व से हमें जो सीख मिलती है वो यही है कि आज जो हमारे दिलों में है कि हम ऊंच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब इन सब दूरियों को मिटा करके अगर एकता से और प्रेम से रहेंगे तो हम अपने काशी को विश्व पटल पर एक सांस्कृतिक धार्मिक
शहर के रूप में स्थापित कर पाएंगे। देखिए ये छठ का पर्व बिहार से खींचता हुआ बनारस आ चुका है। आप 80 पे चले जाइए, किसी घाट पे चले जाइए, और ये सूरज कुंड है जो DLW का, वो एक अपने में एक अनूठी है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है कि वो DLW का कर्मचारी होना चाहिए, कोई भी आकर यहाँ पूजा करता है श्रद्धा से। इसलिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ समस्त काशीवासियों को। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन किया जाएगा। पूर्वांचल निर्यातक संघ वाराणसी द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पियों व हथकरघा बुनकरों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का शुभारंभ 9 नवंबर से होगा, जिसका समापन 18 नवंबर को होगा। ये मेला राजनारायण पार्क बेनियाबाग में आयोजित किया जा रहा है। इसकी सूचना एक प्रेस वार्ता में विकास आयुक्त हस्तशिल्प व मंत्रालय भारत सरकार के हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी विनय कुमार और पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवीन कपूर, अमिताभ सिंह पूर्व अध्यक्ष, सचिव रघु मेहरा, कोषाध्यक्ष नैयद हसन ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार में 150 स्टॉल लगेंगे। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पी एवं हथकरघा बुनकरों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री होगी। मेला में आपके विभाग का क्या योगदान रहेगा? ये जो मेला है ये हमारे विभाग द्वारा जो है प्रायोजित है संपूर्ण रूप से, और हमारा विभाग जो है देश भर से 150 हस्तशिल्पियों को हम लोग बुलाते हैं, ताकि देश भर में जितने भी तरह के शिल्प हैं वो हम बनारस में एक तरह से लोगों के बीच में प्रदर्शित कर सकें। इसका दोनों ही उद्देश्य है कि लोग यहाँ देश भर के शिल्प को देख सकें और उनमें से जो शिल्प उनको पसंद हो उसको खरीद सकें, एक जेन्युइन दाम पे सीधे कारीगर से। अब तक का क्या परफॉर्मेंस रहा है इसके पहले के मेला जो आयोजन? ये मेले का जो है उसी सेम लोकेशन पे दूसरा सत्र है। पिछला मेला जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था, जितने भी सभी कारीगर आए थे वो यहाँ से संतुष्ट होकर गए थे, और साथ ही साथ यहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी देश भर की कला का अच्छा प्रदर्शन देखा था। ये गांधी शिल्प बाजार राष्ट्रीय जो है, नेशनल इसको कहते हैं, ये वस्त्र मंत्रालय के की एक योजना है, विकास आयुक्त हस्तशिल्प की। उसी योजना के तहत पूरे भारत में लगते हैं 20 मेले करीब। उसमें से एक मेला दूसरी बार बनारस में बेनियाबाग पार्क में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा। उसी के आयोजन के तहत यहाँ पे ये बात क्या होगा इसमें पूरे भारतवर्ष से करीब 150 कारीगर, मतलब हस्तशिल्प के भी और हथकरघा के भी, ये लोग वहां पे अब प्रदर्शनी लगाएंगे माल अपना बिक्री के लिए। तो ये एक भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का एक वो है, इनिशिएटिव है कि जो हमारे कारीगर और बुनकर जो हैं, जो अच्छा माल बनाते हैं, वो बिना किसी बीच के दलाली के और किसी और माध्यम से सीधे अपना माल जनता को बेचें। किन चीजों का स्टॉल रहेगा? वहां पे 150 स्टॉल लगेंगे और अभी लिस्ट फाइनल हो रही है। वैसे मोटे तौर पे वहां पे फर्नीचर भी रहेगा, क्योंकि हैंडलूम बताया तो हैंडलूम के वस्त्र भी रहेंगे। उसके अलावा कश्मीर से जो है शॉल है, लेदर है, सहारनपुर का आपका फर्नीचर है। उसके बाद आपका ये बंगाल से कपड़े वाले आ रहे हैं, फर्नीचर वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट से है, जो मतलब हैंगिंग्स होती हैं। फिर आपका जयपुर से, मतलब राजस्थान से आपका जो वहाँ का ब्लॉक प्रिंट की चादरें हैं, और आपका कुर्तियां हैं, और जो मतलब महिलाएं जो पहनती हैं बस। तो विभिन्न तरह के जो हैंडीक्राफ्ट बनते हैं पूरे भारत में, वो सब को कोशिश की जा रही है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए एक जगह पे, ताकि उनको एक मार्केटिंग का अच्छा स्थान मिले। टाइमिंग क्या रहेगी इसका? मेले का टाइमिंग सुबह 12 बजे से रात्रि 8 बजे तक है, और इसका प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है, कोई इस पे टिकट नहीं है। बेनियाबाग पार्क में है, और टेलीफोन एक्सचेंज वाली तरफ से ही वहां से हमारी एंट्री है, और वहां से लोग आए। बेनियाबाग में पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग वहां सरकार की तरफ से अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहां भी गाड़ी पार्क कर सकती हैं, महिलाएं हैं, परिवार हैं। और बेनियाबाग को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि शहर का हृदय वो बेनियाबाग गदोलिया ही है। लाखों लोग वहां आते हैं, अगल बगल घनी आबादी है। हम लोग का मेन मकसद ये है कि कारीगर जो अपना माल लेकर आए, उस माल की वो बिक्री कर पाए। छूट होती है प्रावधान?
छूट की तो जब आप डायरेक्ट कारीगर से कोई माल लेते हैं तो खुद ही वो इतना कम दाम का होता है, उस बेचारे का अपनी लागत जोड़ता है और अपनी मजदूरी जोड़ता है और माल बेचता है। उसको हमेशा ये रहता है कि हमारे माल हमको बिक जाए, हमको पैसा हाथ में आ जाए। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा 41वां श्री श्याम महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 41वां श्री श्याम महोत्सव आगामी 10 नवंबर रविवार को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा आयोजित महोत्सव में देश भर के कई नामी गिरामी भजन गायक अपने सुरों से श्याम प्रभु की आराधना करेंगे। ये जानकारी गुरुवार को लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के पदाधिकारियों ने दी। कार्यक्रम संयोजक महेश चौधरी, अरविंद जैन, संदीप शर्मा एवं अक्षत शर्मा, श्री श्याम बाल मंडल अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, मंत्री अमित शर्मा इत्यादि सदस्यों ने संयुक्त रूप से बताया कि 41वां श्री श्याम महोत्सव लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में 10 नवंबर रविवार को प्रातः 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी मुख्य अतिथि शांति देवी रूंगटा होंगी। सर्वप्रथम संस्था के संरक्षक सूर्योदय शास्त्री के नेतृत्व में रुद्राभिषेक किया जाएगा। आचार्य संजय हजारी द्वारा सुंदरकांड संयोजक शिव अग्रवाल, प्रवीण जायसवाल, कृष्ण मोहन अग्रवाल, राकेश अग्रवाल के साथ 501 समाज की महिलाओं द्वारा गजरा उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसके उपरांत प्रभु की 56 प्रकार का भोग अर्पित कर झांकी सजाई जाएगी। तत्पश्चात स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहर से आए कलाकारों द्वारा भजनों की रसधार बहाई जाएगी। आप सभी को जो है मैं तहे दिल से 41वें श्याम महोत्सव की बधाई देता हूँ और आप सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से श्री श्याम बाल मंडल 41वें श्याम महोत्सव की दहलीज पे पहुंचा है और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि बाबा का उत्सव खूब धूमधाम से बने, खूब सफल हो। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें, यही हम लोगों की मंगल कामना है आपसे कि जरूर से आए अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ। कितने तारीख को कहाँ ये कार्यक्रम? ये 10 नवंबर को मारवाड़ी समाज भवन, जिसका पूर्व नाम मारवाड़ी युवक संघ था, जो पीडीआर माल के बगल में लक्सा पे स्थित है। क्या संदेश देते इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम से सबसे बड़ा संदेश ये है कि आज अपनी युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य के पीछे भाग रही है, हमारे श्याम भजनों के नाम से, श्याम भजनों के गुणगान से युवा पीढ़ी इस कदर जुड़ती है, जो कोई जिसको समाज की बहुत ज़रूरत है सही दिशा दिखाने के लिए। ये जो मोबाइल वाला युग आ गया है, आज बच्चों को एक हनुमान चालीसा नहीं पूरी याद रहती। आगामी 10 नवंबर को प्रातः 9 बजे से ज्योति प्रज्वलन के साथ श्री श्याम महोत्सव का शुभारंभ होगा। उस तत्पश्चात 9 बजे से आचार्य संजय जी हजारी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का 501 भक्तों के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड किया जाएगा। सुंदरकांड के विराम के पश्चात प्रभु को सवामणि का भोग लगाया जाएगा एवं 56 भोग का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद जितने भी भक्त यहाँ पधारे रहेंगे, सभी भक्तों को सवामणि का प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तत्परांत पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए ख्याति लब्ध भजन गायक श्री कुमार नरेंद्र जी जयपुर से, संजू शर्मा कोलकाता से, आदर्श जाधीच कटिहार से, कार्तिकेय शर्मा जयपुर से, नवीन शर्मा जयपुर से भजनों की अविरल गंगा प्रवाहित की जाएगी, जिसमें लगभग आप संख्या पूछ रहे हैं अगर, तो संख्या का कोई अनुमान नहीं है। श्याम प्रेमियों का ये दरबार है, बाबा का दरबार है। जो जितने जहाँ तक भी हमारी आवाज़ आपके माध्यम से पहुँच रही है, हम लोगों का निवेदन है कि जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं, जिनके पास हमारा ये इनविटेशन कार्ड नहीं पहुंच पाया है बाबा के उत्सव का, वो इसको हमारा निवेदन स्वीकार करें और आपके माध्यम से बाबा का दर्शन का लाभ अवश्य प्राप्त करें और बाबा के कीर्तन में अपने भजनों का आनंद लें। यही हमारी सबसे निवेदन है। ये मारवाड़ी समाज भवन लक्सा पे आयोजित है, जो कि पीडीआर के बगल में लक्सा पे। भोजपुरी समाज द्वारा शाम के अर्घ से पूर्व गंगा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। भोजपुरी समाज के तत्वावधान में बनारस के सभी घाटों पर डाला छठ के पूजन में व्रती महिला
व व्रत करने वाले लोगों के सहूलियत का ध्यान रखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार शासन व प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हैं तथा जिन घाटों पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी या लाइट खराब थी, जिस घाट पर सफाई समुचित ढंग से नहीं थी, सब पर वाराणसी के नगर आयुक्त व मेयर का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस संदर्भ में आयोजित शाम के अर्घ से पहले भोजपुरी समाज ने आयोजन किया। वो अपने पूरे संगठन के सदस्यों को अलग अलग टीम बनाकर बनारस के सभी घाटों पर अवलोकन करने हेतु भेजा तथा जहां कहीं भी गंदगी मिलने पर स्वयं से सफाई करने का निर्देश दिया। इस क्रम में अध्यक्ष सोमनाथ ओझा, महामंत्री अशोक पांडे, अरुण पांडे के नेतृत्व में संगठन के कुछ लोग मिलकर लंका स्थित सामने घाट पर सफाई में जुटे रहे। इसी क्रम में चेत सिंह किला के पास से लेकर 80 घाट तक घाटों की सफाई व लाइट की व्यवस्था की जिम्मेदारी अशोक पांडे व महामंत्री अरुण पांडे को अध्यक्ष सोमनाथ ओझा ने दिया है, जिसे उन लोगों ने बखूबी सही करा दिया है। जो ये पर्व है छठ का, ये शक्ति पर्व है। इसमें माताएं 3 दिन व्रत रह के इस पर्व को संपन्न करती हैं। तो ये जो शक्ति का व्रत है, ये अन्य व्रत ऐसे भारत में नहीं है जिसमें केवल शक्ति का भागीदारी हो। तो इससे भारत को नई ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा शक्ति के रूप में मिलती है। भारत ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध शक्तिशाली हो, इसके लिए ये छठ व्रत है। और ये इतना तेज फैला है, हमारी माताएं इसको हर जगह अडॉप्ट की हैं, चाहे वो काशी हो या कन्याकुमारी हो, हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, छोटे संख्या में या पूरा समुदाय के रूप में ये हो रहा है। अब तो अमेरिका, इंग्लैंड तक ये चला गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये शक्ति संवर्धन का पर्व है और इसमें माताएं अपने भाव से, अपने स्वभाव से और अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे लग्न के साथ इसको करती हैं। इसलिए इस महात्म का बहुत ही महत्व है मेरे देश में। आप लोग घाट पे आए हुए? जी, हम लोग सफाई का देखने आज 15 दिन से भोजपुरी समाज इस कार्य में लगा है और हर घाटों का निरीक्षण, हर घाटों की सफाई और जो व्यवस्थाएं जो हो सकती है अपने से, वो सब हम लोग कर रहे हैं। भोले जी, छठ की शुरुआत कहाँ से हुई है? आज से 26 साल पहले से भोजपुरी समाज इसमें लगा हुआ है और उस समय बहुत कम लोग थे। ये तो वेदों से है, छठ का विवरण कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया हो गया है, ये वेद में इसका वर्णन है, उसी समय से ये प्रचलित है। लेकिन बिहार प्रदेश में इसका शुरुआत हुआ और उसके बाद ये पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व को धीरे धीरे अपने आंचल में ले आए। विश्व का सबसे बड़ा महापर्व छठ की पूजा है, जो लगातार 2 दिन पहले से चल रही है। आज इसका सायंकाल का अर्घ है, कल सुबह समापन होगा सूर्योदय के अर्घ से। ये 3 दिवसीय बहुत बड़ी पूजा है, जिसमें आस्थे के साथ, नियम के साथ, बिना प्याज लहसुन, पूरे परिवार में प्याज लहसुन वगैरह का उपयोग नहीं की जाती है। सात्विक रूप से अपने आप को संपूर्ण रूप से शुद्ध करके आज तीसरे दिन का निराजल व्रत होता है माताओं का, जिसका फल डायरेक्ट सूर्य भगवान से डायरेक्ट मिलता है। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें हमारे भगवान सूर्य, उस सूर्य जो प्रतिदिन हमें बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत देते हैं, जो उनकी पूजा की जाती है। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को ऐसे पर्व पर? हम चाहेंगे कि छठी मैया का एक ऐसा आशीर्वाद मिले पूरे देशवासी को, जिससे कि संपूर्ण देश शांति, सुखमय, निरोग, हर तरह से स्वस्थ रहे, मानसिक, आर्थिक सारी चीज़ें स्वस्थ रहे, ताकि आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी या इत्यादि कोई अन्य बीमारी किसी देशवासी के प्रति ना आए और हम सभी सुखी रहें। ओरियाना हॉस्पिटल में चिकित्सकों और मरीज के परिजनों में पैसे को लेकर विवाद का मामला सामने आया।
रविंद्रपुरी थाना भेलूपुर स्थित ओरियाना हॉस्पिटल में चिकित्सकों और मरीज के परिजनों में पैसे को लेकर विवाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ओरियाना हॉस्पिटल में एक अधिवक्ता संजय लालवानी का भतीजा काफी दिनों से भर्ती था, जिसका अधिवक्ता संजय लालवानी ने समय से बिल चुकता किया और कई लाख रुपए हॉस्पिटल वालों ने इलाज के नाम पर लिया। अधिवक्ता संजय लालवानी ने बताया कि हमें बाहर यही पैरासिटामोल की दवा 150 से 200 रुपए में मिलती है, जिसका हॉस्पिटल में 1800 रुपए एमआरपी पर चार्ज किया जाता रहा है। कई और मुद्दों को भी अधिवक्ता संजय लालवानी ने उठाया और अपने बिल से कुछ पैसे कम करवाने के लिए चिकित्सकों से कहा, लेकिन ओरियाना हॉस्पिटल के डॉक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जितने का बिल बना है उतना देना होगा। अधिवक्ता द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा कि बिल ज्यादा का बना है, कई जांच ऐसी है जिसे बेवजह कई बार करवाया जाता रहा है, दवा भी बिल ज्यादा का बना है, दवा पूरी नहीं आती रही। इन्हीं बातों को लेकर अधिवक्ता डॉक्टर को बच्चे को डिस्चार्ज करने और थोड़ा पैसा कम करने को कहते रहे, लेकिन सभी डॉक्टर हॉस्पिटल से चले गए और जब अधिवक्ता संजय लालवानी हॉस्पिटल के मैनेजर से बात करने गए तो अधिवक्ता की सोने की चेन रखवा लिया गया, इसका आरोप लगाया गया। इतने में वरिष्ठ अधिवक्ता मंगलेश दुबे और उनके साथ हॉस्पिटल पहुंचे। अधिवक्ताओं ने जब ये देखा तो उन्होंने मैनेजर से आग्रह किया कि कुछ पैसे में छूट कराकर बच्चे को डिस्चार्ज कर दें, लेकिन तब भी मैनेजर द्वारा डॉक्टर को फोन कर कहने लगा कि यहां मैं अभी डीएम को बुलाऊंगा और सबकी गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा। इतना सुनते ही वरिष्ठ अधिवक्ता मंगलेश दुबे और साथ ही अधिवक्ता भी गुस्से में आ गए और वे लोग वहीं डीएम को बुलाने की मांग करने लगे। अपनी गलती और बात बिगड़ता देख मैनेजर ने पैसा जमा करवाकर बच्चे को डिस्चार्ज किया। वह भेलूपुर थाना और दुर्गाकुंड चौकी से कई पुलिसकर्मी भी मौके की गंभीरता को देखते हुए हॉस्पिटल में डटे रहे। हमारे सामने बता रहे हो तुम कि हम डीएम बुलाएंगे। बुलाओ डीएम को, बुलाओ तुम बोले हो, बुलाओ डीएम को। हम जब बुलाओ, हम तुमको बोले तुमने चार्ज कैसे उतरा लिया? चार्ज कैसे उतरा लिया तुमने? चैलेंज काहे करोगे? वो अपने से किए हैं, मैंने नहीं। अपने से नहीं किया, तुमने क्या कर जबरदस्त किया? कैमरे में रिकॉर्डेड है, वो खुद। अरे कैमरा तो औरत देखा थी। मान लिया होगा, दे दिया होगा। आप जब किसी वसूली क्या दिखा रहे हो? आपने कहा था कि बिना पैसे के नहीं छोड़ेंगे। बिना पैसे के दैट मींस कि आपने कंट्रोल किया कि वो चेन उतारे। बोला कि उसने कहा कि ले लीजिए 1,50,000 की ले लीजिए। आप किसी को इतना प्रेशराइज किए तब तो वो रखा। मैं इस समय खड़ा हूँ ओरियाना हॉस्पिटल में, ये रविंद्रपुरी में खड़े हैं। इसे 8 लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। माननीय मनोज सिन्हा जी के नाम पर ये लोग लगातार गुंडई उत्पीड़न कर रहे हैं और एक इंजेक्शन है पैरासीटामोल जो बाजार में आपको 150 रुपये का होलसेल में आसानी से मिल जाता है। 4 इंजेक्शन मेरे एप्लीकेंट को रोज लग रहे थे, क्लाइंट को 1800 रुपये का बिल काटते थे। जब मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, जब मेरे एक मेडिकल के दोस्त आते हैं उनसे बात करते हैं कि जब ये पैरासीटामोल है तो आप इतने में दवाई क्यों दे रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ठीक है आप बताइए कौन सा दे रहे हैं। तो वो जब मैं इंजेक्शन इनसे कहता हूँ कि वही सेम चीज़ सॉल्ट है तो वो 400 रुपये का दिया जाता है यहाँ पे आसानी से। जो 5 रुपए का इंजेक्शन सिरप कहीं पर भी आप ले लेंगे होलसेल में 3-3.5 रुपए का आता है जो सीरीज लगती है, ये 24 रुपए का देते हैं। एक ग्लव जो 200 रुपए का होलसेल मार्केट में अभी आपको क्या दिक्कत, अभी क्या दिक्कत आई है? यानी लूट का धंधा है। अभी क्या दिक्कत आ रही है? मेरा ये कहना है कि बिल जो भी ले, लेकिन ये हॉस्पिटल की दवाई यहाँ से बंद कर दे और छोड़ा नहीं जा रहा है। ये जबरदस्ती का बिल हमको बकाया ये दिखा रहे हैं कि आपका इतना पेंडिंग है, आपका ये पैसा बाकी है। मैंने 1 रुपये इनका कहीं से बाकी नहीं किया हुआ है। उसके बाद भी मैं इनसे लगातार न डॉक्टर फोन उठा रहे हैं, न डॉक्टर से बात करनी है। यहाँ पे 10 लोग गनर बुला के ये लोग बराबर जो है एक दबंगई, एक गुंडई, यहाँ पे ये हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, ये गुंडागर्दी का राज चला रहे हैं यहाँ पे ओरियाना हॉस्पिटल में। छठ महापर्व की तैयारी और प्रसाद बनाने में पूरी रात व्रती महिलाएं जुटी रहीं। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ के दूसरे दिन परंपरागत रूप से खरना की परंपरा को निभाया गया। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम के समय चूल्हे पर आम की लकड़ी की सहायता से चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है। फिर स्नान के बाद गुड़ की खीर, घी चुपड़ी रोटी, फल, मूली आदि चीजों से खरना की पूजा की जाती है। दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया जाने वाला ये भोजन प्रसाद कहलाता है और ये भगवान सूर्य को समर्पित भोजन का प्रतीक है।
इसी कड़ी में खुशबू तिवारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि खरना की परंपरा का निर्वहन किया गया है। हम लोग पूरे परिवार की महिलाएं मिलकर जो दिन भर बिना कुछ खाए पिए व्रत रहती हैं, शाम को रोटी और खीर बनाती हैं और पूरा परिवार वही प्रसाद खाता है। हम व्रती महिलाएं भी वही प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसके बाद पूरा परिवार मिलकर छठी मैया के गीत गाते हैं। छठ के दिनों में घर का वातावरण एकदम शुद्ध रहता है। वहीं छठ पूजा की तैयारी में घर की महिलाएं पूरी रात प्रसाद बनाती हैं। छठ माता के लोक प्रचलित गीत की ध्वनि से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है और छठ माता का महाप्रसाद भी तैयार किया जाता है। आज खरना है, आज क्या क्या होता है, विधि क्या है? आज का विधि है कि उसमें हम लोग खीर रोटी बनाते हैं और वो सूर्यास्त के समय उसी को ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। बनाने की विधि भी अलग होती है, क्या होती है विधि? लकड़ी बनता है? आज तो ये आम की सूखी हुई लकड़ी पर बनती है। ईंट और मिट्टी से जो चूल्हा बनते हैं उसी पर बनाने का विधि है। परिवार में लगभग कितने लोग, क्या ससुराल से भी आपके मायके वगैरह से भी आते हैं? और जी, यहाँ पे ससुराल मायके दोनों पक्ष के लोग, जहाँ पर नहीं होता है वो लोग आते हैं। जो खुद करते हैं वो अपने घर पे ही कर लेते हैं। तो आज परिवार में कितने लोग आपके यहाँ से आए हैं? अब तो मेरे यहाँ से मायके से भी लोग आए हैं, ससुराल के भी सारे लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो कोई गीत याद हो तो एक आध लाइन सुना दीजिए। घटिया कर नायंजोर जवाना जीत देव बंसुरिया घटिया कर नायंजोर घटिया कर नायंजोर जवाना दीपक बंसुरिया घटिया कर नायंजोर घटिया कर नायंजोर। अच्छा ये बताइए कि जैसे कोई नया अगर नई वो है वो कैसे करे? कोई करना चाहे अगर जो कभी कोई करना चाहे तो घर में हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है तब जैसे वो पहली बार करना चाह रहे हैं, पहली बार करना चाहे तो घर में जिसके भी जन्म जहाँ भी हो, न मायके हो ससुराल हो, वहाँ पर उसे बुलाकर पहली बार सारी विधि विधान से करवाया जाता है ताकि अगली बार से जहाँ भी हो अपना कर सकते। गंगा जी जाना चाहिए क्या? न, ये 4 दिन का पर्व है। जो पहली दिन वो शुद्ध लौकी चने की दाल की सब्जी चावल रोटी घी में ही बनाया जाता है। दूसरे दिन भी लोग गंगा स्नान कर रोटी और खीर बनाते हैं। तीसरे दिन निर्जला 24 घंटे रहकर शाम संध्या समय में अर्घ देते हैं और सुबह उसको अर्घ देकर ही पारण किया जाता है। आज किस तरह का जो है आयोजन है और क्या हो रहा है? आज खरना है, छठ का दूसरा दिन जो हम लोग मना रहे हैं खरना पर छठ महापर्व। क्या होता है आज के दिन, विधि क्या है? विधि ये है कि खीर बनाते हैं हम लोग, रोटी खीर, इसका सबसे बड़ा महत्व है। और हम लोग खरना करते हैं शाम में सूर्य डूबने से पहले। और क्या क्या होता है? परिवार कितने लोग सम्मिलित होते हैं इसमें? परिवार तो सारे लोग सम्मिलित होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जिनके बाहर हैं घर के लोग। तो सब लोग वही खाते पीते हैं जो आप लोग खाते पीते हैं? जी, सारे लोग वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अच्छा, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो सबको वही खाना है? जी जी, अलग से कुछ नहीं बनता? नहीं, अलग से कुछ नहीं बनता, वही प्रसाद है जी। रोटी और खीर। अच्छा, रोटी खीर। कोई लोकगीत भी है आज के दिन के लिए? हाँ, लोकगीत थोड़ा 2 लाइन सुना दीजिए। हे गंगा बहे जमुना बहे सरजुग बहे
तरे तीरा बेनी बाहे, तरे तीरा बेनी बाहे, ए भिंजेला शत्रुधन देवा के धोतिया, कांतिया दे के आभराना, ए गोदिया में भिंजेला ने सुनीला बेटा, अंगूरी मांजुआ बेटी, अंगूरी मांजुआ बेटी, ए गोदिया में भिंजेला ने राधा बेटा, अंगूरी सांजुआ बेटी, अंगूरी सांजुआ बेटी। अच्छा, ये पूजा किसके निमित्त की जाती है? सूर्य भगवान के लिए की जाती है, छठी मैया के लिए और घर परिवार की सुख शांति के लिए। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में रामनगर में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में हुई अमानवीय घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके मासूम बच्चों सहित कुल 5 लोगों की निर्मम हत्या से एक पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। इस जघन्य अपराध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के अंदर से कानून और व्यवस्था का डर समाप्त हो चुका है। वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याओं की बेतहाशा बढ़ती घटनाएं राज्य की कमजोर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुकी हैं। इस घटना के विरोध में रामनगर में कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व रामनगर के पूर्व नगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव मलिक और बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमन यादव ने किया। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने आक्रोश मार्च में भाग लिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा मानना है कि इस संवेदनशील समय में सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे ताकि नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बहाल हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इस्मामुल खान, पिछड़ा वर्ग महानगर अध्यक्ष विवेक कहार, सूरज सोनकर, मान सिंह चौहान, आनंद चौहान इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि लगातार 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बेखौफ अपराधियों द्वारा कहीं गर्दन कटा हुआ वीडियो वायरल हो रहा है अपराधियों द्वारा, कहीं पूरे परिवार को खत्म कर दिया जा रहा है अपराधियों द्वारा, कहीं बहन बेटियों को रेप किया जा रहा है अपराधियों द्वारा। उधर कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। आज हम लोग रोडों पर उतरने पर मजबूर हुए कानून व्यवस्था के खिलाफ। आज जो है कब किसका हत्या हो जाए, कब किसका बलात्कार हो जाए, कब किसके साथ अनहोनी हो जाए, इसे कोई नहीं जानता। आज हम लोग, आज समाजवादी पार्टी मांग करती है, यह जो योगी बाबा बैठे हैं दिल्ली के कुर्सी पर, इन्हें तत्काल तुरंत का तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी कुर्सी पे। यह बुलडोजर का धौस जताते हैं, यह गोली मारने का धौस जताते हैं। आप देखिए कितना फर्जी इनकाउंटर हुए, कितने जो है कि फर्जी घर गिराए गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अपराधी या तो जहन्नम में चले गए या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो आखिर ये हत्याएं लगातार बलात्कार, और अभी जो कुछ दिन पहले आज बनारस में बताइए उसका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में छठ पूजन की रही धूम, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को दिया गया अर्घ्य, गंगा घाट, सरोवर, तालाब और घरों की छतों पर हुआ पूजन। बेनियाबाग राजनारायण पार्क में राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार का होगा आयोजन। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा 41वां श्री श्याम महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनेगा। और भोजपुरी समाज द्वारा
शाम के अर्घ से पूर्व गंगा घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।